हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, हम लोग देखने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3 1 to 5 का कटऑफ, जो आपका एग्जाम 20 जुलाई को हुआ है पीआरटी का। तो इसका हम लोग कटऑफ देखने वाले हैं कि कितना कटऑफ जाने वाला है, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट, कुछ लोग कह रहे हैं कि पेपर इजी था, कुछ लोग कह रहे हैं पेपर टफ था। रीज़न ये है कि आप सभी जानते हैं कि हर एग्ज़ाम सेंटर पर पेपर चेंज मिल रहा है। तो कहीं एग्ज़ाम सेंटर पर पेपर ईज़ी है, कहीं एग्ज़ाम सेंटर पर पेपर टफ मिला हुआ है। तो आपका कट ऑफ कितना जाने वाला है, इस पर हम लोग बात करेंगे। सभी कैटेगरी का हम लोग देखने वाले हैं, यानी कि ईडब्ल्यूएस इसका भी देखेंगे, जनरल कैटेगरी का देखेंगे, एसटी कैटेगरी का देखने वाले हैं, एससी का देखने वाले हैं, ईबीसी है, बीसी है, अदर स्टेट जनरल, सभी का जो है हम लोग कट ऑफ देखने वाले हैं कि कितना आपका कट ऑफ जाने वाला है, और साथ ही कितने नंबर आपके होने चाहिए जिससे कि जो है आप सेफ जोन में रहें, आपकी नौकरी पक्की हो जाए। तो इस पर बात करने वाले हैं, और साथ में इससे ज़्यादा जो है कट ऑफ नहीं जाने वाला है जितना मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि 17 फिर से ऐसे चयनित शिक्षक थे जिनको बाहर कर दिया गया है, और जितने भी 17 शिक्षक हैं, यानी उसमें सारे के सारे फीमेल हैं, यानी फीमेल शिक्षिका जो हैं उनको बाहर कर दिया गया है। अदर स्टेट की थी, क्या रीजन रहा है वो भी हम लोग समझने वाले हैं। नोटिस जारी हुई है। तो हम लोग सबसे पहले कटाप देखते हैं, कितना आपका कटाप गया हुआ है। पीआरटी का पेपर मैंने पूरा एनालिसिस किया है, आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी क्लास। तो एक मतलब क्लास मिल जाएगी, तो आप लोग जा करके मैच करिएगा कितना आपका स्कोर बन पा रहा है। ऐसे ही सारे पेपर का आंसर की पाने के लिए आप मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको टीचिंग से रिलेटेड सारी अपडेट टाइम से मिलती है। और हम लोग बीपीएससी की भी प्रिपरेशन करते हैं, साथ ही जो है सीटेड पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की प्रिपरेशन करते हैं। तो आप लोग मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। तो बात करते हैं कटाप की कि कितना कटाप आपका जाने वाला है। देखिए, सबसे पहले कटाप कितना जाएगा ये मैटर करता है कि कुल पद कितने थे, ठीक है, और कुल आवेदन कितना हुआ है, और जो है प्रति सीट पर फाइट कितने व्यक्ति जो है करने वाले हैं, क्योंकि सभी को ध्यान में रखते हुए कटाप जो है बनाया जाता है। ठीक है, तो पीआरटी 1 to 5 में संभावित जो है कटाप कितना हो सकता है, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों ने जो है वीडियो को लाइक कर दिया होगा। तो बात करते हैं कुल पद जो है कितने हैं पीआरटी में। आपके जो कुल पद हैं वो 28,026 पद हैं। आवेदन जो किए गए हैं वो इतने पदों पर आवेदन किया गया है। प्रति सीट फाइट कितने रहने वाली, 5.73 रहने वाली है। ठीक है, तो 28,000 जो पद हैं, इसमें जो इतने पद ऑनलाइन किए गए हैं, तो सभी तो कैंडिडेट एग्जाम देने गए नहीं होंगे। आप सभी जानते हैं, न्यूज़ में निकल रहा है कि इतने हजार जो है अनुपस्थित रहे शिक्षक, मतलब इतने हजार जो है अनुपस्थित रहे जो है अभ्यर्थी। तो सभी तो पेपर देने नहीं जाएंगे। उसका मेन रीजन ये है जो है, क्योंकि क्या है, टीआरई 1 एंड टीआरई 2 के बहुत सारे चाइनीज शिक्षक बाहर हुए। रीजन क्या रहा, सीटेड में 90 नंबर ना होने की वजह से बाहर हुए, या फिर जो है उनके जो है डॉक्यूमेंट्स पूरे कंप्लीट नहीं थे, इस वजह से बाहर कर दिए गए। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यानी कि सीटेड जैसे पेपर 1 या फिर पेपर 2 उन्होंने सोशल साइंस से क्वालिफाई किया, और मैथ और साइंस के उन्होंने फॉर्म फिलअप कर दिया। तो बहुत सारे रीजन थे जिनकी वजह से वो बाहर हुए। तो टीआरई 3 में जो है, क्योंकि टीआरई 3 का जब फॉर्म अप्लाई किया गया था तब ऐसी कोई सूचना नहीं थी, उसके बाद ये जो है नोटिस आई। तो जो चयनित मतलब जो शिक्षक मतलब बहुत सारे अभ्यर्थियों ने फॉर्म फिलअप कर चुके थे टीआरई 3 का, तो वो इस वजह से भी पेपर देने नहीं गए। ठीक है, बाकी जो है कुछ थोड़े बहुत और रीजन होंगे। तो जो है जितने आवेदन किए जाते हैं वो सारे कैंडिडेट उतने जो है एग्जाम नहीं दे रहे होते किसी भी एग्जाम में, को आप ध्यान में रखो। लेकिन टीआरई 3 में क्या है, कुछ ज़्यादा ही इस बार अभ्यर्थी जो है अनुपस्थित हो रहे हैं। रीजन यही है कि बहुत सारे शिक्षक बाहर किए गए हैं। तो अगर जिनके सीटेड में 90 नंबर नहीं है तो वो पेपर देने नहीं गए हैं। ठीक है, तो प्रति सीट पर जो फाइट होने वाली है वो 5.73 होने वाली है। ठीक है, तो इतने पदों पर जो है वैकेंसी आई हुई है। अब हम लोग देख लेते हैं कटाप की, कितना कटाप का आपका रहने वाला। देखिए, कटाप जो मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ, ये कटाप आपका संभावित है। एग्जैक्ट 100% मैं नहीं कर सकती कि यही इतना ही कटाप रहने वाला है, लेकिन हाँ, आपको 1 या 2 नंबर इधर उधर मिलेंगे, लेकिन कटाप आपका इतना ही रहने वाला है। जब तक ऑफिशियल कटाप नहीं आ जाता, ऑफिशियल आंसर की नहीं आ जाती, तब तक हम लोग 100% नहीं कह सकते कि इतना ही आपका कटाव रहने वाला है। ठीक है, लेकिन पेपर को ध्यान में रखते हुए आपका कटाव जो है इसी के अराउंड रहेगा। तो बात करते हैं आप सबसे पहले मेल और फीमेल दोनों की। तो यूआर यानी अदर स्टेट के जो है जनरल कैटेगरी, क्योंकि अदर स्टेट के सारे कैंडिडेट जो है जनरल में काउंट किए जाते हैं। तो अगर मेल है तो क्या है, 80 से 85 तक कट ऑफ जाएगा। वहीं पर फीमेल का जो है 75 से 80 तक जाने वाला है कट ऑफ। ठीक है, तो अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हो, आपकी नौकरी मिल जाएगी आपको।
ईडब्ल्यूएस में क्या है 75 से लेकर 80 तक कट ऑफ जाने वाला है, वहीं पर फीमेल का 65 से लेकर 70 तक कट ऑफ जाएगा। ई जो है ईबीसी का जो है कट ऑफ जाने वाला है 65 से लेकर 70 तक, फीमेल का जो जाने वाला है 60 से लेकर 65 तक कट ऑफ जाएगा। ठीक है, फीमेल का क्या होता है कट ऑफ जो है डाउन ही जाता है। इसके पहले भी आपने देखा होगा जब टीआरई 1 एंड टीआरई 2 का एग्जाम हुआ था, तो मेल की अपेक्षा फीमेल का जो है कट ऑफ डाउन जाता है। बीसी का जो है कट ऑफ जाने वाला है जो है मेल का 60 से लेकर 65 तक कट ऑफ जाएगा, फीमेल का जो है 55 से लेकर 60 तक कट ऑफ जाने वाला है। एससी का जो है 65 एससी का जो है 55 से लेकर 60 तक जाएगा, और वहीं पर जो है फीमेल का 50 से लेकर 55 तक कट ऑफ जाएगा। ठीक है, एसटी का जो है 50 से लेकर 55 तक कट ऑफ जाएगा, और फीमेल का जो है 45 से लेकर 50 तक कट ऑफ जाने वाला है। पीएच का जो है 44 से लेकर 47 तक कट ऑफ जाएगा, और वहीं पर जो है फीमेल का 42 से लेकर 45 तक कट ऑफ जाने वाला है। ठीक है, फीमेल की मैं बात कर रही हूँ। पीएच यानी जो दिव्यांग कैंडिडेट होते हैं उनका जो है, अगर वो मेल कैटेगरी में है तो अगर उनके 44 से लेकर 47 तक है तो वो कट ऑफ जो है इतना जाने वाला है, तो वो सेफ जोन में है। और वहीं पर अगर फीमेल है तो 42 से लेकर 45 तक कट ऑफ जाएगा। तो अगर आप इन्हीं के अराउंड हैं तो क्या है, आप सेफ जोन में हैं, आपकी नौकरी लग जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि कट ऑफ इसी के अराउंड रहेगा। ज़्यादा कट ऑफ आपका इससे बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होगा, इससे बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं होने वाला है। कट ऑफ आपका इसी के अराउंड रहने वाला है। ठीक है, तो आप लोगों का अगर इतने नंबर बन पा रहे हैं तो आप क्या है सेफ जोन में हो। अगर पेपर का एनालिसिस करना चाहते हो पीआरटी का, या फिर जो आपका 19 जुलाई को एग्जाम हुआ है, तो मेरे चैनल पे आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। आप लोग पेपर अपना मैच कर सकते हैं कितना आपका स्कोर बन रहा है। अब हम बात करते हैं जो नोटिस जारी हुई है उसमें 17 शिक्षिका जो हैं उनको बाहर कर दिया गया है, क्योंकि इसमें सारी क्या है फीमेल ही हैं, मेल कैंडिडेट नहीं है, सारी फीमेल कैंडिडेट ही थी जिनको बाहर किया गया है। रीजन सेम एक ही है कि सीटेड में 60% से कम नंबर है, यानी सीटेड में 90 नंबर ना होने की वजह से बाहर किया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं 60% से कम नंबर, 60% से कम, 60% से कम, है ना, सब में वही जो है बात कही गई है। इसी वजह से जो है सभी को बाहर किया गया है। मेन रीज़न यही है कि सीटेड में जो है 90 नंबर ना होने से जो है 17 शिक्षिका जो थी उनको सभी को बाहर कर दिया गया। आप सब देख सकते हैं कि सभी में एक ही रीज़न दिया गया है, 60% से कम नंबर होने की वजह से बाहर किया जाता है। बाकी अब इन लोगों को क्या है, अपने स्पष्टीकरण में 24 घंटे का टाइम दिया गया है कि 24 घंटे के अंदर आप स्पष्टीकरण दें। हस्ताक्षर यानी जो डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किए थे वेरिफिकेशन के टाइम वो लेकर आएँ साइन करके, और अपने पक्ष में अपनी बात रखें। 24 घंटे का टाइम दिया गया। अगर 24 घंटे के अंदर ये लोग अपने जो है कार्यालय में जा कर के सारे डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करते हैं, अपने पक्ष में बात नहीं करते हैं, तो आयोग जो है अपने हिसाब से कार्रवाई करेगा, इनको जो है बाहर निकाल देगा। ठीक है, वैसे भी जो है बाहर हो जाएंगे, क्योंकि क्या है सीटेड में जो है 60% से कम नंबर है, तो इस वजह से बाहर होंगे। तो 70 ऐसी शिक्षिका हैं जिनको बाहर कर दिया गया है, यानी फिर से जो है 17 शिक्षिका जो हैं फीमेल शिक्षक जो थे वो बाहर हुए हैं। तो अगर ऐसा कुछ रहा है तो ये क्या है, अगर ये 17 शिक्षक बाहर हुए हैं तो ये आपका जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाला है टीआरई 1 एंड टीआरई 2 उसमें ये ज्वाइंट हो जाएंगे। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपका जल्दी देखने को मिलेगा। तो जिनका भी 1 नंबर या 2 नंबर से रह गया था उनको उसमें सिलेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। बाकी टीआरई 3 का भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, क्योंकि टीआरई 1 का एंड 2 का आ रहा है, तो टीआरई 3 का भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे। तो ये पीआरटी का कट ऑफ है। 6 to 8 का कट ऑफ मैंने कल डिस्कस किया था, तो अगर आपने क्लास नहीं देखी तो वो भी जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। तो संभावित कट ऑफ मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। आई होप आपको हेल्प मिली होगी। कट ऑफ आपका इसी के अराउंड रहने वाला है। अगर आप इसमें हैं तो आप रिलैक्स रहें, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगर हाँ आपका कट ऑफ इससे भी कम जा रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि टीआरई 4 आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। क्योंकि टीआरई 4 क्या है आपको जल्दी देखने को मिलेगा, और टीआरई 4 में आपको अच्छी खासी वैकेंसी भी देखने को मिलेंगी। क्योंकि रीज़न ये है सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा, लेकिन बहुत सारे शिक्षक बाहर हुए हैं तो सभी पदों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, कुछ जो है पदों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ के कुछ जो है जितने पद खाली बचेंगे वो जुड़ेंगे, टीआरई 3 के जो है पद खाली बचेंगे वो जुड़ेंगे, और भी वैकेंसियाँ होंगी वो ऐड होकर के टीआरई 4 में आपको 1 लाख के अराउंड वैकेंसी देखने को मिलेंगी। तो अगर आपका इसमें सिलेक्शन नहीं भी हो पा रहा है तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप लोग टीआरई 4 की प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हैं।
ठीक है, क्योंकि टीआरई 4 आपको जल्दी देखने को मिलेगा और टीआरई 4 में अच्छी खासी वैकेंसी भी आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स ये इम्पॉर्टेंट जो है वीडियो है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करिएगा। बाकी पेपर का एनालिसिस करने के लिए आप मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको टीचिंग से रिलेटेड सारी अपडेट टाइम से मिल जाती है। जल्दी हम लोग सीटेट की क्लासेस कंटिन्यू करने वाले हैं, तो आप लोग मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।